आज मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी सुना रही हूँ। ये रोंडा बर्न की बुक है द पावर, जिसका हिंदी में अनुवाद शक्ति के नाम से हुआ है, उससे सुना रही हूँ। और इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा। एक बार में आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा। तो इसमें उन्होंने बहुत अच्छे से प्रेम की शक्ति और कृतज्ञता की शक्ति के चमत्कार बताए हैं। तो उन्होंने इस कहानी की शुरुआत ही इस लाइन से की है कि सभी चमत्कार प्रेम की शक्ति से ही होते हैं। भले ही आप जीवन भर निराशावादी रहे हों, लेकिन यह काम आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। मतलब अगर आप अभी तक निराशावादी रहे हैं, लेकिन आप हर क्षण बदल सकते हैं। आप इस क्षण भी अगर आप प्रेम की शक्ति का उपयोग करना शुरू करेंगे, कृतज्ञता का उपयोग करना शुरू करेंगे, तो आपका जीवन तेजी से बदल जाएगा। तो उसमें उन्होंने एक व्यक्ति के बारे में बताया है कि वो बहुत निराशावादी था। तो उसकी जो पत्नी थी, उन्होंने उसे खबर दी कि वो गर्भवती है। तो उसे बहुत निराशा हुई या बहुत चिंता हुई कि 2 बच्चे पहले से थे, अब तीसरे बच्चे के साथ वो कैसे ज़िम्मेदारी उठाएगा। और इसी बीच उसकी पत्नी की डिलीवरी हो जाती है, 23वें सप्ताह में ही कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। तो डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि बच्चे का बचना जो है कि संभव नहीं है। 23वें सप्ताह में बहुत मुश्किल है कि बच्चा जी पाए। तो वो जब बच्चा पैदा होता है, वो देखता है कि वो तो मात्र 10 इंच का है और बहुत दुबला-पतला सा। इतना छोटा, इतना नाज़ुक बच्चा उसने कभी देखा नहीं होता है। और जब देखता है कि बच्चा वेंटिलेटर पे है और नर्स प्रयास कर रही है फेफड़े में हवा भरने की, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, बच्चा बहुत ही कमज़ोर था। तो उस समय उसे बहुत कुछ अजीब-सी भावना आती है। मतलब वो निराशावादी था, लेकिन उसने अपने बच्चे के नहीं बचने की कल्पना नहीं की थी। तो वो प्रार्थना करता है कि उसका बच्चा बच जाए, और उस समय ऐसा कुछ होता है कि वेंटिलेटर पे वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है, उसकी सांसें चलने लगती है, हृदय काम करने लगता है बच्चे का। तो वो व्यक्ति बहुत कृतज्ञ होता है कि उसका बच्चा सुरक्षित है। और वो अब उसका माइंडसेट सिर्फ़ उस घटना के बाद पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। वो बहुत कृतज्ञता महसूस करने लगता है कि हाँ, वेंटिलेटर से उसका बच्चा सुरक्षित है। फिर अगली सुबह जब उठता है, तो वो बहुत कृतज्ञता महसूस करता है कि उसका बच्चा रात भर जीवित था। ऐसा हर रात होने लगता है। चिंता की या निराशा की भावनाएँ अपने आप चले जाती हैं। उसके मन में सिर्फ़ अपने बच्चे के लिए प्रेम की और कृतज्ञता की भावनाएँ ही रह जाती हैं। वो हर क्षण कृतज्ञता महसूस करता है, ये अपने आप हो जाता है कि उसका बच्चा जीवित है। हर रात, मतलब हर रात बीतने के बाद हर सुबह वो कृतज्ञ होता है भगवान के प्रति कि उसका बच्चा सुरक्षित है। और जिस बच्चे के लिए डॉक्टरों ने कह दिया था कि इसका जीवित रहना संभव नहीं है, वो 4 महीने जो है हॉस्पिटल में इलाज के बाद वो वहाँ से उसकी छुट्टी हो जाती है, क्योंकि वो स्वस्थ हो जाता है और वो अभी भी स्वस्थ है। तो देखिए कैसे पिता की प्रेम की शक्ति ने और उसकी कृतज्ञता की शक्ति ने उस बच्चे को स्वस्थ कर दिया। तो इससे यही सीखने के लिए मिलता है कि कृतज्ञता में बहुत बड़ी शक्ति है। सारी असंभव चीज़ें, जिसे हम हमारा जो ये लॉजिकल माइंड है जो नहीं मान सकता, या जो लोग हैं जैसे डॉक्टर्स हैं या दूसरे लोग जो बोले कि ये नहीं हो सकता, लेकिन ये कृतज्ञता की शक्ति से जो असंभव चीज़ें हैं वो भी संभव है। और इससे एक चीज़ ये भी सीखने मिलती है कि हम इस शक्ति का प्रयोग सिर्फ़ अपने लिए नहीं, अपने प्रियजनों के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि वो पिता ने अपने पुत्र के लिए किया। वैसे ही अगर आपके घर में कोई बीमार है, तो आप उनके लिए, अपने माता-पिता, भाई-बहनों, दोस्तों, प्रिय लोगों के लिए भी आप कर सकते हैं इस शक्ति का प्रयोग, और आपकी भावनाएँ उन तक पहुँचेंगी और उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। तो बस आज की कहानी में इतना ही। और ये कहानी ने मतलब मेरे रोंगटे खड़े कर दिए कि सिर्फ़ पिता के इस प्रेम से और कृतज्ञता से उनका बेटा स्वस्थ हो गया।